भीष्म पितामह महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म को अपने उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण हस्तिनापुर के राजा बन सकने के बावजूद आजीवन सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की इच्छा के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में एक महान प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन और राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। युद्ध के दौरान कौरव पक्ष का समर्थन करने का अर्थ था कि वे उस राज्य की रक्षा कर रहे हैं जिसकी वे सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को चुन सकते थे। गंगापुत्र भीष्म ये जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, फिर भी अधर्म के पक्ष में खड़े रहे। इसका कारण था दो धर्मों का टकराव और वो सही धर्म का चुनाव नहीं कर पाए। एक उनका व्यक्तिगत धर्म जो कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो सदैव हस्तिनापुर की सुरक्षा करते रहेंगे और जो भी सिंहासन आरूढ़ होगा उसमें अपने पिता की छवि देखेंगे। द्वितीय पांडवों के पक्ष में धर्म था और इस नाते उन्हें पांडवों के पक्ष में होना चाहिए था, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत धर्म को लोकहित या बड़े धर्म पर वरीयता दी। इसके बाद भी अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण भीष्म पितामह को रणभूमि में कौरवों का साथ देना पड़ा। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। वह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था, तब वे चुप क्यों रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करे पुत्री द्रौपदी। भीष्म पितामह जानते थे कि इस युद्ध में पांडव धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं कौरव धर्म का साथ दे रहे हैं। फिर भी भीष्म ने युद्ध के दौरान अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष धर्म के विपरीत कार्य कर रहा है और अधर्म के रास्ते पर है, तो उनके मन में धर्म संकट उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने युद्ध का उद्देश्य पूरा कर लिया था और अब उनकी लड़ाई केवल आध्यात्मिक यात्रा की ओर थी। भीष्म ने अपने पिता को दिए वचन के कारण कई पाप कर चुके थे, जैसे गंगापुत्र ने वस्त्रहरण के समय मौन होकर ही पाप नहीं किया था, बल्कि काशी की कन्याओं का हरण और गंधारी का धृतराष्ट्र से विवाह कराकर भी पाप किए थे। भीष्म द्वापर युग के सबसे महान योद्धा, सबसे महान धनुर्धर और कुरुवंश के आखिरी वंशज थे। ये जानते हुए कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और दुर्योधन अधर्म कर रहा है, जब उनके सामने दो रास्ते आए, पहला वे दिल से चाहते थे कि पांडवों की विजय हो, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि पांचों पांडवों को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। और दूसरा हस्तिनापुर से जुड़ी निष्ठा के चलते वे अपने जीते जी हस्तिनापुर को हार नहीं दिलवा सकते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब मेरा पांडवों के विजय के रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। और उन्होंने अर्जुन को अपनी मृत्यु की युक्ति बताई और पितामह भीष्म को मारने की वह युक्ति शिखंडी था, क्योंकि शिखंडी ही पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा था। भीष्म ने काशी की तीनों राजकुमारियां अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का उनके स्वयंवर में से हरण किया था। अंबिका तथा अम्बालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार से हुआ, परंतु अम्बा ने बताया कि वह सुबल राज्य के राजकुमार शाल्व से विवाह करना चाहती है। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास वापस भेज दिया, परंतु अब शाल्व ने अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। तब अम्बा ने कठोर तपस्या की और वरदान स्वरूप भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। यही अम्बा महाभारत के युद्ध के समय शिखंडी के रूप में थी। भीष्म को भी शिखंडी के पूर्व जन्म के विषय में ज्ञान था, इसलिए उसे दिए गए वचन के अनुसार शिखंडी के सामने आने पर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इस प्रकार श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार पांडवों ने युद्ध रणनीति के मुताबिक भीष्म के सामने शिखंडी का रथ आगे रखा गया था और अर्जुन का रथ शिखंडी के पीछे रखा गया था।
शिखंडी के पीछे से अर्जुन के बाण भीष्म के शरीर को बेध देते हैं और भीष्म मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। कौरव सेना भागने लगती है। सभी पांडव कौरव भीष्म के पास इकट्ठा होते हैं। दुर्योधन तुरंत ही वैद्यों को तीर निकालकर उपचार करने का आदेश देते हैं, परंतु भीष्म पितामह अब युद्ध करने के इच्छुक नहीं है और वो तीर निकालने एवं किसी भी प्रकार का उपचार लेने से मना कर देते हैं। भीष्म धर्म और नीति के महान ज्ञाता थे। उन्होंने युद्ध में शामिल होने के लिए धर्म का पालन किया, लेकिन बाणों की शैया पर आने के बाद उन्होंने धर्म के एक और आयाम को अपनाया, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान का प्रसार। उन्होंने यह महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य युद्ध लड़ने की बजाय दूसरों को धर्म और जीवन के सत्य का उपदेश देना है। जब भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े थे, थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से कराह उठते। इसी दौरान सभी परिजन और शुभ चिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने पांडवों को धर्म, राजनीति और जीवन की नीतियों पर शिक्षित किया। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। बाणों की शैया पर लेटने के बाद उन्होंने केवल अपने सारा जीवन में किए कर्मों और विचारों पर मंथन किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण अपनी इच्छा से 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटने के पश्चात सूरज के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे आए जाने किसी श्राप के कारण उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ा था। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने गए। तब श्री कृष्ण को आता देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, आओ कृष्ण, कौन है, आओ, आप तो सर्वज्ञ हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे शरशय्या की इस वेदना के रूप में मिला? श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते हैं। भीष्म, देव की नंदन, मैं यहाँ अकेला पढ़ा और कर ही क्या रहा हूँ? मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंदा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कंटीली थी। सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने का करता और अधिक फंस जाता, कांटे उसकी देह में गड़ गए। खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 18 दिन की तर्प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब समझ आया पितामह, आपको ये वेदना क्यों सहनी पड़ रही है? पितामह बोले, किंतु मधुसूदन, वह कर्म मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल कष्टदायक क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में उसका फल अवश्य मिलता है। आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है। कर्मों का भी कुछ ऐसा ही नियम है। पितामह बोले, 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में ही क्यों मिला? पहले भी तो मिल सकता था। श्री कृष्ण बोले, पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उन्होंने आपके उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मुँह दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और सांप का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता। तो इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है। इससे आप बच नहीं सकते। वैसे ही कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। ये सिद्धांत 100% सत्य है। भीष्म पितामह प्राण त्यागने के लिए नहीं बल्कि अपने समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने माघ मास के उत्तरायण काल का इंतजार किया, जिसे हिंदू
धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए शुभ माना जाता है। उसके बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर अपना शरीर त्याग देते हैं। आज की यही वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और यदि आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।